अगर हम कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप हंसिएगा मत, ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री यानी कि छाया प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसकी चर्चा देश में जोरों से चल रही है। बता दें कि जैसे जैसे 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने आ रहे थे, वैसे वैसे कांग्रेस और उसके गठबंधन के जो नेता थे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो सकती है। लेकिन जब फाइनल परिणाम सामने आए तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि एक बार फिर देश में तीसरी बार मोदी सरकार आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन इसके बाद भी अब इन नेताओं का मानना है कि भले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो क्या हुआ, उन्हें शैडो प्रधानमंत्री तो बनाया ही जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, असल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि छाया प्रधानमंत्री। और इस छाया प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का काम क्या होता है और ये शैडो कैबिनेट आखिर होती क्या है। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद देश में कैबिनेट का गठन हो चुका है। तमाम मंत्री अपने अपने पदों की शपथ ले चुके हैं। उसके बाद अब 18वीं लोकसभा का संसद सत्र चल रहा है। इस सत्र में राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राहुल गांधी को इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को जल्द ही तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। ये जिम्मेदारी है शैडो कैबिनेट की और इस शैडो कैबिनेट में राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शैडो कैबिनेट आखिर होती क्या है, तो हम आपको बता दें कि आसान भाषा में शैडो कैबिनेट का मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक छाया मंत्रिमंडल होता है। जैसे कि इंसानी शरीर की परछाई या छाया होती है जो शरीर के साथ साथ तो चलती है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकती, उसे हमेशा शरीर के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह छाया मंत्रिमंडल सरकार की परछाई होती है जो कि सरकार के कामकाजों पर निगरानी रखती है। वैसे तो भारत में अब तक कभी शैडो कैबिनेट नहीं बनी, लेकिन इस बार जब विपक्ष मजबूती के साथ सदन में बैठा हुआ है तो वह अपनी उपस्थिति और ज्यादा मजबूती के साथ दर्ज कराना चाहता है और शायद इसीलिए अब भारत गणराज्य में भी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था जल्द आपको देखने को मिल सकती है। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था मुख्य रूप से उन देशों में देखने को मिलती है जिन देशों की संवैधानिक संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत की संसदीय प्रणाली भी कुछ ब्रिटेन की प्रणाली से ही प्रभावित है। यह कह सकते हैं कि वे देश जो कॉमनवेल्थ देशों की श्रेणी में आते हैं उन देशों में यह व्यवस्था पुरजोर तरीके से देखने को मिल सकती है। फिलहाल यह प्रणाली या व्यवस्था कनाडा और न्यूजीलैंड में लागू है। यह कैबिनेट केवल और केवल सरकार के कामकाज और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर निगरानी रखती है और जब संसद का सत्र होता है उसमें शैडो कैबिनेट के मंत्री जो असल मंत्री होते हैं उनके सामने अच्छे तरीके से बहस कर सकें, इसकी भी कोशिश की जाती है। जब शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है तब ये कोशिश की जाती है कि ये कैबिनेट भी पूरे तरीके से ठीक उसी असल कैबिनेट के जैसे बने जो कैबिनेट वर्तमान में सरकार को चलाती है या फिर फैसले लेती है। जैसे कि कैबिनेट के अंदर तमाम मंत्री होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ठीक उसी तरीके से शैडो कैबिनेट में भी इसी प्रकार के मंत्री होते हैं। हालांकि ये मंत्री केवल और केवल नाम के होते हैं, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इन मंत्रियों के पास कोई भी संवैधानिक पावर नहीं होती। ये केवल और केवल अपने अपने विभागों के मंत्रियों के कामकाजों पर नजर रखते हैं, फैसलों पर नजर रखते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं और जरूरत पड़ने पर संसद में आवाज भी उठाते हैं। केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं रही, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की तमाम कोशिशें की हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि राज्यों में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिशें कई बार हुई हैं, लेकिन वह केवल और केवल खाना पूर्ति तक सीमित रही हैं। अब तक देश में किसी भी प्रकार से कभी सफलतापूर्वक शैडो कैबिनेट नहीं बन पाई है। अब तक शैडो कैबिनेट कहीं सफल भले ही नहीं रही हो, लेकिन राज्यों में शैडो कैबिनेट कई बार बनाने की कोशिश की गई है। ठीक वैसे ही साल 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार के खिलाफ एक शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिश की।
इसके अलावा साल 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिश की थी। साल 2014 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा यह शैडो कैबिनेट गठित की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2015 में गोवा की एक एनजीओ जेन नेक्सट ने भी सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट गवर्नमेंट बनाई थी और वर्ष 2018 में केरल की सिविल सोसाइटी मेंबर्स पिनरई विजयन की एलडीएफ सरकार पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। लेकिन ये शैडो कैबिनेट बन तो जाती है, गठित तो हो जाती है, लेकिन इनके कोई भी परिणाम सफलतापूर्वक अब तक देश की जनता के सामने नहीं आए। इसका मुख्य कारण है कि देश में कई पार्टियां और उनकी गुटबाजी के कारण यह कैबिनेट सफल नहीं हो पाती। यही कारण है कि भारत में शैडो कैबिनेट को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट यानी कि राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि देश में यह प्रणाली कभी भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि देश में कई राजनीतिक दल हैं और उन दलों में भी कई प्रकार की गुटबाजी है। ऐसे में हमारे देश में संसदीय कमेटी गठित करने का सिस्टम तो रहा है, लेकिन अब तक इसी कारण से देश में कभी शैडो कैबिनेट नहीं बन पाई। लेकिन अब एक बार फिर जब देश में विपक्ष मजबूती के साथ उभरा है तो ये बात पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि शैडो कैबिनेट का गठन किया जाए और इस कैबिनेट का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दिया जाए। अब ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि राहुल गांधी इस शैडो कैबिनेट के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। आने वाले समय में शैडो कैबिनेट से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें आएंगी वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप अब तक आयुध को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सबसे पहले आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।